नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम हमारे द्वारा किए गए कुछ राइनोप्लास्टी के केसेस के द्वारा आपको समझाएंगे कि नोज़ की सर्जरी, नोज़ की कॉस्मेटिक सर्जरी किस तरह से की जाती है, इसमें क्या क्या चेंजेस पॉसिबल हैं। हम लोग डिफरेंट फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको ये समझाते हैं। ये 28 ईयर ओल्ड मेल हैं जिनमें नोज़ काफ़ी ब्रॉड है, स्पेशली लोअर पार्ट में टिप डिप्रेस्ड है और जो नोज़ के होल्स हैं काफ़ी बड़े हैं। तो इसमें हम लोगों ने टिप की हाइट को बढ़ाया है, टिप को शार्प करा है, जिसकी वजह से जो विड्थ है नोज़ की लोअर पार्ट की वो कम हुई, साथ ही होल्स जो नॉस्ट्रिल है उनका साइज़ कम करा है। इसमें साथ ही एलर बेस रिडक्शन प्रोसीजर किया गया है ताकि जो साइज़ है नॉस्ट्रिल के होल का वो कम हो सके। आप देख सकते हैं इमीडिएट पोस्ट ऑप रिजल्ट। ये अनदर पेशेंट है अभी रिसेंटली हमने किया जिसमें कि नोज़ डिप्रेस्ड है, पोस्ट ट्रॉमेटिक केस है, 50 ईयर ओल्ड मेल है, जिसमें हमने विड्थ को कम किया है, हाइट को बढ़ाया है, टिप को शार्प करा है और इसमें सिलिकॉन यूज़ करा है जिससे कि हाइट को बढ़ाया जा सके। इसमें कुछ सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस लगाए जाते हैं जो कि अगले 10 से 12 दिन में अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग रहती है जो 4 से 5 दिन तक रहती है और 4 से 5 दिन तक मेडिसिन खाना रहती है। ये अनदर पेशेंट है जिसमें कि जो नोज़ की विड्थ है ज़्यादा है, लोअर पार्ट काफ़ी चौड़ा है, तो इसमें हम लोगों ने जो लोअर लेटरल कार्टिलेज है उसे रिड्यूस करा है, दोनों लोअर पार्ट के जो कार्टिलेज उन्हें एक साथ इकट्ठा करा है, उसे टिप को शार्प करा है, उसे दोनों साइड के कार्टिलेज को मिलाकर कुछ सूचर्स लगाए हैं जिसकी वजह से उसमें शार्पनेस आई है। ये इमीडिएट पोस्ट ऑप रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेशेंट है इसमें लेटरल व्यू में आप दिखा रहे हैं, इसमें हम्प है, साथ ही टिप जो है डिप्रेस्ड है और जो डॉर्सम वाला हिस्सा है वो ज़्यादा उठा हुआ है जिसे कि पेरिडबिक डिफॉर्मिटी कहा जाता है। तो इसमें हमने जो ऑस्टियोटोमी या बोन को ब्रेक करके नेजल डॉर्सम को कम किया है और टिप में शार्पनिंग करी है, टिप में कुछ सूचर्स लगाए हैं जिससे कि टिप का जो हाइट है डॉर्सम की तुलना में अधिक हो सके। ये लेटरल व्यू का है इमेज। इसमें फ्रंट व्यू में भी देखेंगे तो जो विड्थ है उसे भी हम लोगों ने साथ ही इस प्रोसीजर में कम किया है। राइनोप्लास्टी के पेशेंट्स को मोस्टली हम लोग सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं या रेयरली नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करते हैं। ये आप हम्प वाला पेशेंट है अनदर, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हम्प को रिड्यूस किया जाता है। ये भी पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी, ये पेशेंट फ्रॉम चंडीगढ़ जिसमें कि जो लोअर पार्ट है नोज़ का काफ़ी ब्रॉड है और ट्रॉमा की हिस्ट्री है। इसमें भी हम लोगों ने जो है हाइट को बढ़ाने के लिए सिलिकॉन यूज़ करा है और लोअर लेटरल कार्टिलेज को रिसेक्शन किया है, टिप का सूचर्स लगाए हैं, टिप शार्पनिंग प्रोसीजर किया है, टिप को लिफ्ट किया है। अब इसमें कुछ स्वेलिंग है जो कि अगले कुछ हफ्तों तक 4 से 6 हफ्ते तक रहती है, उसके बाद रिड्यूस होती है। इन पेशेंट्स का दिक्कत सिर्फ ये था कि जो नॉस्ट्रिल्स के होल हैं वो काफ़ी बड़े हैं, इसमें एलर बेस रिडक्शन करके इसे रिड्यूस किया गया है। ये प्रोसीजर कई बार लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है यदि आइसोलेटेड हमें सिर्फ होल को छोटा करना है। इस पेशेंट में हमने टिप को भी उठाया है, टिप का हाइट को बढ़ाया है। ये प्रोसीजर इस समय हमने जनरल एनेस्थीसिया में किया है। जो कॉस्ट रहता है राइनोप्लास्टी का लगभग 45,000 से स्टार्ट होता है, 75 to 80,000 की रेंज में रहता है। ये पेशेंट है नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास आए हैं जिसमें कि नोज़ की विड्थ ज़्यादा है, अपर पार्ट की ब्रॉडनेस ज़्यादा है। अपर पार्ट का ब्रॉडनेस अगर ज़्यादा रहता है तो उसमें ऑस्टियोटोमी या बोन को ब्रेक करके उसे अंदर की तरफ पुश करते हैं, वो हमने इसमें किया। ये एक यंग फीमेल अनदर पेशेंट जिसमें कि जो हाइट है नोज़ की हमने उसे बढ़ाई है। जो प्रोजेक्शन रहता है अगर नोज़ की हाइट अच्छी रहती है तो ऑब्वियसली अच्छा दिखता है। सिमिलरली इस पेशेंट में भी हमने सिलिकॉन मटेरियल यूज़ करके जो हाइट ऑफ द नोज़ उसे इंक्रीज़ करा है, टिप को शार्प करा है। ये कुछ लंबे समय बाद का फ़ोटो है, करीब 3 वीक्स बाद का। ये पेशेंट हमारे पास कनाडा से आए थे जिनमें कि नोज़ की विड्थ ज़्यादा है, डिप्रेस्ड नोज़ है। इसमें अगेन हमने बोन को ब्रेक करके जो अपर पार्ट है उसकी विड्थ को कम करा है, लोअर पार्ट को विड्थ को कम करने के लिए एलर बेस रिडक्शन करा है, टिप की हाइट को बढ़ाया है, डॉर्सम ऑगमेंटेशन या नोज़ का डॉर्सम को है उसे हाइट बढ़ाया है सिलिकॉन यूज़ करके। कई बार हम लोग रिप कार्टिलेज या ईयर कार्टिलेज या सेप्टम कार्टिलेज भी लेते हैं हाइट को बढ़ाने के लिए। पेशेंट की डिमांड और ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अपना जो प्रोसीजर है उसको अल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ और क्यूरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे इमेज भेज सकते हैं अपने नोज़ का फ्रंट एंड लेटरल व्यू। उसको देखकर हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप में क्या प्रोसीजर करने का है और उसका कितना कॉस्ट लगेगा।